अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। इसी दुआ के साथ मैं आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। इस व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने सहरी में हलीम कैसे तैयार किया, क्योंकि हलीम को बनाने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, इसलिए मैंने रात को ही इसको बनाकर सेव करके रख दिया था फ्रिज में। हलीम को बनाने की रेसिपी मैंने आपके साथ दूसरी सहरी में शेयर की थी, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो देख लें। आज मैं आपको हलीम को दूसरी तरह से तड़का लगाना सिखाऊंगी कि हम हलीम बनाने के बाद उसको मुख्तलिफ़ तरीके से तड़का कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए कि मैंने तड़का कैसे लगाया है। ये देखिए, मैंने सबसे पहले एक पैन के अंदर हाफ़ कप ऑयल डाला है और उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट कर डाल दी थी। अब हमारी ये जो प्याज है ये लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर वो हलीम शामिल करेंगे जो हमने ग्राइंड किया हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि हलीम की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत थिक है, यानी हलीम गाढ़ा होगा तभी इसमें जायका अच्छा आता है। अब हम इसको अच्छी तरह से इसको प्याज़ों के अंदर मिक्स करेंगे और साथ साथ ही चम्मच हिलाते चले जाएंगे। मैंने हलीम को 15 मिनट तक पकाया है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हलीम तैयार है। मैंने इसके अंदर धनिया और मिर्चें कट करके गार्निशिंग के तौर पर ऐड की हैं। जिनको खटास ज़्यादा पसंद हो वो इसके अंदर लीमू भी निचोड़ कर डाल सकते हैं। ये थी हमारे तड़के की एक डिफरेंट सी रेसिपी। अब हम आपको बनाना सिखाएंगे स्क्वायर शेप के पराठे।
दही की चटनी तैयार करने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो हैं, चटनी तैयार करने के लिए मैंने 3 मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा पुदीना और ये 1 बंच धनिए का। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी। वीवर्स, मैंने पुदीना इसलिए थोड़ा लिया है क्योंकि अगर हम पुदीना ज़्यादा लेंगे तो उससे हमारी चटनी का जायका तल्ख हो जाएगा, इसलिए हमेशा पुदीने की क्वांटिटी हम कम रखेंगे इसके अंदर। वीवर्स, ये देखिए मैंने दही एक प्लेट में निकाल ली है। अब मैं इसके अंदर चटनी शामिल करूँगी। ये मैंने इसके अंदर देखिए चटनी शामिल कर दी है, जो मैंने आपको बताई थी कि मैंने कूट ली है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बुला लेना। ये देखिए धनिया, पुदीने और मिर्ची की चटनी तकरीबन तैयार है। मैं इसके अंदर 2 पिंच ये थोड़ा सा नमक शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। लीजिए, लजीज सी चटनी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये तीनों रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आई होंगी। इनको भी ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। इस वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान शेयर करूंगी। जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है।